वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी फ्रेंड्स। मेरा नाम है अमरजीत और आज का इंडेक्स और स्टॉक एनालिसिस रहेगा मेरे साथ। तो आज बेसिकली काफी रेडिश डे बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट का, क्योंकि आज एकदम से मैक्सिमम स्टॉक्स मतलब अक्रॉस द मार्केट, केवल ऐसा नहीं कि निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी, बहुत ताबड़तोड़ सेलिंग हुई है। ठीक है, मतलब ओवरसोल्ड हो गया है बहुत सारे स्टॉक्स, तो इवन उसमें वो लग गया है, क्या बोलते हैं, लोअर सर्किट। ठीक है, तो ये हमारे सामने हीट मैप है, मतलब जितनी भी इंडियन कंपनीज है हमारे लिस्टेड है उन सबको मतलब एक तरह से कवर कर रहा है। और इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पूरा ही मार्केट रेड है। एक दो कंपनियां जैसे आईटीसी वही एक ऊपर गई है, अदरवाइज ये आईसीआईसीआई बैंक तो ये मतलब बहुत ही कम इसमें छोटा सा एक पॉजिटिव वो है। और इवन मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि कितने स्टॉक्स ट्रेड होते हैं और उसमें से कितने आज डाउन थे। तो मेरे सामने एनएससी का वेबसाइट खुला हुआ, ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि टोटल स्टॉक्स जो ट्रेड होते हैं वो होते हैं 2668। ठीक है, उसमें से केवल 174 स्टॉक्स थे जो आज ग्रीन में थे, बाकी 2438 स्टॉक्स जो थे वो आज डाउन चल रहे थे और 56 थे अनचेंज थे, मतलब इनमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई है जो भी है। तो ये था आज का, मतलब इस तरह का अभी मतलब हाल फिलहाल में, मतलब रिसेंट कुछ मंथ्स या ईयर कह लीजिए, इस तरह का मैंने भी नहीं देखा था कि इतना ताबड़तोड़ सेलिंग हुआ हो। ठीक है, अब इसके पीछे जो भी रीजन हो, धीरे धीरे अभी जो मतलब कि शाम में रिलीज होता है, एनएससी रिलीज करता है एफआईआई और डीआई का डेटा, तो हमको देखने को मिलेगा कि किसने ऑफलोड किया है अपना पोजीशन। बेसिकली मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली ये एफआईआईज ही ऑफलोड कर रही है पोजीशन, तो उसकी वजह से हो सकता है ये सेलिंग देखने को मिला। ठीक है, खैर अब ये तो हमने देख लिया। अब हम जो मेन मुद्दे पे वापस आते हैं कि भाई क्या रहा आज निफ्टी, बैंक निफ्टी में, और कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान कैसा होना चाहिए आज के एनालिसिस के बेसिस पे। तो चलिए वो सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारे सामने आपको दिख रहा है कि निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है। लेवल्स जितने भी हमारे पहले के थे वो सब एज इट इज है, दिख रहे हैं, चार्ट पे ड्रॉन है। ठीक है, इन्हीं लेवल्स के आगे पीछे कहीं ना कहीं, कहीं पे इसको रिजेक्शन मिलता है, कहीं पे हॉल्ट मिलता है, मार्केट काम करता है। तो आज हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये 15 मिनट का चार्ट है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये आज इसकी ओपनिंग यहाँ हुई थी। ठीक है, इसका जो एकदम हाईएस्ट था लगभग, देखिए इसके इसने हाई बनाया है 22,500 के अराउंड, और यहाँ 22,450 एक ऑलरेडी एक लेवल था। ठीक है, ओपन होने के बाद एकदम वहां से जो इसमें एक मोमेंटम आया ना, बियरिश मोमेंटम, ठीक है, वो मतलब स्टॉप नहीं हुआ, नीचे जाके यहाँ पे जाके थोड़ा उसको हॉल्ट देखने को मिला, और थोड़ा बहुत 22,000 के अराउंड। तो देखते हैं, तो वहां से एकदम जो फॉल होना शुरू हुआ, थोड़ा बहुत यहाँ पे हल्का फुल्का मतलब हॉल्ट देखने को मिला इसको। फिर इसको एक थोड़ा सा मतलब एक 45 मिनट के लिए हॉल्ट पे चला गया 22,000 पे। यहाँ पे इसको एक छोटा सा सपोर्ट देखने को मिला जिससे उसको हॉल्ट आया, फिर वहां से गिरना शुरू हुआ थोड़ा सा रिट्रेस करके। एक तरह से ये रिट्रेसमेंट था। ठीक है, ये आपको 5 मिनट पे और थोड़ा बड़ा दिखेगा, 1 आवर पे तो दिखेगा ही नहीं। अगर आप बोलोगे तो मैं 1 आवर का दिखाता हूँ, तो ये एकदम छोटे छोटे जैसे कैंडल जैसा दिख रहा है, एकदम कमजोर सी कैंडल जैसा। ठीक है, उसके बाद अब 1 आवर पे देखो किस तरह से मोमेंटम दिख रहा है। सारे सपोर्ट्स ब्रेक हो गए आज, जितने भी सपोर्ट थे, अभी के इमीडिएट सपोर्ट्स जितने थे। तो ये हाल था आज मार्केट का, मतलब दमदार फॉल आया है। ठीक है, अब इसमें किन लोगों ने मतलब सही मौके का फायदा उठाते हुए अपना प्रॉफिट बनाया। सीधी सी मैं बात बताता हूँ कि कोई भी लेवल पे आ रहा है प्राइस, अगर आप उसको उसको देखिए कि उसको वहां पे रिजेक्शन मिल रहा है या उसको एक्सेप्टेंस मिल रहा है। जैसे कि ये 22,300, मान लीजिए आपको एक तो यहाँ मिल गया 350 पे, भाई ये ब्रेक हो गया 350, चलो ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एंट्री कर लेंगे, उसके बाद से फिर 300, 22,300 आपका ब्रेक हो गया, ये सारे निगेटिव ब्रेकआउट होते जा रहा है, ब्रेकडाउन। फिर 22,200, तो आपको हर बार मौका मिला है। जब जब इसमें ब्रेकडाउन आया है, यहाँ पे नहीं आया, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं मौका मिला, उसके बाद फिर ब्रेकडाउन आया, फिर 22,000 के बाद ब्रेकडाउन आ रहा है, और लास्ट में जो 21,900 का था, ये बहुत काफी पहले का भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 21,900 का। तो वहां पे आके दोबारा से इसको एक हॉल्ट देखने को मिला है। अब ये हॉल्ट है या यहाँ से रिवर्सल होगा, या फिर आपको फिर ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, जो कि मतलब कि बेरिश ट्रेंड है, ऐसे करके कंटिन्यू करेगा। अब ये तो कल पता चलेगा। हमको क्या करना है, हमको अलग अलग ओपनिंग और अलग अलग जो लेवल है उसके ब्रेकआउट के हिसाब से, निगेटिव ब्रेकआउट पॉजिटिव ब्रेकआउट के हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करना है कल के लिए। तो वो हम एक बार समझ लेते हैं। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि
अभी जो क्लोजिंग हुई है वो मार्केट 21,900 और 22,000 के बीच में रह गया है। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि भाई ऊपर अभी जो सेलर्स है वो नहीं ले जाना चाहते हैं। अभी मार्केट में ये और ये कैंडल देख के तो यही लग रहा है अभी भी जो सेंटीमेंट है वो बियरिश ही है। तो हो सकता है कल को यहाँ से फिर से अगर ओपनिंग फ्लैट ओपनिंग होती है, इन केस आपको इस जगह पे फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है 22,000 के अराउंड, और वो जो ओपनिंग के बाद जो कैंडल फॉर्म होती है वो एक बियरिश कैंडल होती है, एक डिसेंट बियरिश कैंडल होती है, मतलब थोड़ी सी हेल्दी होनी चाहिए, मतलब कि उसका जो रेंज है वो ठीक ठाक होना चाहिए। तो आप एक नीचे की साइड एंट्री के लिए देख सकते हो, जो बियरिश एंट्री के लिए दे सकते हो, बाइंग साइड या सेलिंग साइड आप जिसको करना है, लेकिन ऑप्शन में बोल रहा हूँ बाइंग या सेलिंग जो भी करना है आपको, लेकिन आपका जो ये होना चाहिए डायरेक्शन होना चाहिए वो बियरिश होना चाहिए, ठीक है, मार्केट को लेकर। तो वहां से आप एक बेरिश साइड अपना ट्रेड देख सकते हो। आपका एक जो स्टॉप लॉस अगर देखा जाए, ये जो हाई है ना, इसका हाई यहाँ तक आपको स्टॉप लॉस फिलहाल मेंटेन करके चलना होगा। उसके बाद अगर नीचे की साइड अगर आप टारगेट देखोगे तो इनिशियल टारगेट आपका तो 21,900 होगा, तो 200 पॉइंट या 100-150 पॉइंट आपको मिल सकता है इसमें, अगर आपका वो टारगेट हिट होता है तो, ठीक है। अगर वहां पे उल्टा साइड में अगर हमारा कैंडल फॉर्म हो जाता है ठीक रेजिस्टेंस के पास, क्योंकि अभी इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो है 22,000। अब इन केस मान लीजिए कि 22,000 का जो ये जो रेजिस्टेंस है अगर ब्रेक हो जाए और ओपनिंग हो और ब्रेक कर दे, कोई ऐसे ग्रीन कैंडल बन जाए, फिर आपको ऊपर की साइड देखना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स का एक्सेप्टेंस आ गया। तो उस केस में हमको क्या देखना है कि ऊपर की साइड हम अगर हम ट्रेड देखेंगे तो उसी तरह 22,100 हमारा इनिशियल टारगेट रहेगा, अगर इसका भी ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर 22,200 हमारा टारगेट रहेगा, और उस केस में हमारा जो ये रहेगा स्टॉप लॉस रहेगा, वो जो भी कैंडल फॉर्म होगी ना उसके लो के नीचे नीचे आपको एक मेंटेन करके चलना है, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है जिस भी साइड उसके बाद जाए, तो ये क्योंकि एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है, तो लेवल के ऊपर की साइड अगर ब्रेकआउट कर देता है तो ऊपर की साइड जाने की संभावना है उस टाइम के लिए, जितने भी टाइम के लिए जाए, और नीचे की साइड अगर मतलब कि वहां पे एक रिजेक्शन हो जाता है तो नीचे की साइड जाने की संभावना है। तो इस तरह से हमको ट्रेड करना है आफ्टर द फ्लैट ओपनिंग। अब देख लेते हैं कि गैप अप ओपनिंग के केस में क्या करेंगे। तो गैप अप ओपनिंग के केस में एक तो सिंपल हो गया कि अगर गैप अप ओपन हो गया भाई, इधर स्मॉल गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, और उसके बाद एक तो गैप अप ओपन अगर 22,200 के ऊपर ही होता है तो सीधी सी बात है कि ये थोड़ा सा ब्रेकआउट हो गया है। अब वहां पे क्या होता है कि दो तरह की गैप अप ओपनिंग होती है, एक तो ये इस टाइप की होगी कि भाई किसी लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग हुआ लेकिन वो सस्टेन नहीं किया, और मतलब कि गैप अप क्या सस्टेन क्या करना, मतलब सीधी सी बात है उसका डायरेक्शन जो दिखा रहा है, ये पहली कैंडल ने बता दी थी कि भाई मैं ऊपर तो नहीं जाऊंगी, अब नीचे ही जाऊंगी। तो अब नीचे 15 मिनट के बाद इतना बड़ा कैंडल बन गया है, जहाँ भी इससे पहले भी ऐसा आपको सिनेरियो देखने को मिला होगा, मैंने पहले भी केसेस में दिखाए हैं। तो इस तरह का अगर कैंडल बनता है कि भाई ऊपर कहीं भी ऐसे होके गैप अप होके और एक मतलब कि बेरिश कैंडल बन जाती है, फिर भी मार्केट का सेंटीमेंट हमको समझ में आ रहा है कि नीचे की साइड जाएगा, तो हमको नीचे की साइड ही ट्रेड देखना है। और इन केस अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 22,000 के ऊपर एक इसको ब्रेक करके ये जब सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मान लीजिए कि कोई ऐसे ग्रीन कैंडल बन जाती है थोड़ी हेल्दी सी, जिसका रेंज अच्छा हो, रेंज मतलब जो उसका हाई लो जो है वो ठीक ठाक हो, उसमें कोई ऐसे सेलिंग प्रेशर ना दिखे, इस तरह का हाई लो नहीं कह रहा हूँ मैं, ओवरऑल इसको रेंज बोला जाता है। तो फिर भी हम ऊपर की साइड अपना ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। इनिशियल टारगेट हमारा रहेगा 22,100, और इसको अगर ब्रेकआउट मिल गया तो फिर जो भी हमारा 1:2 का हम टारगेट लेके चलेंगे कि भाई जितना हमारा जो भी, जैसे मैंने बताया था ना कि ये जो भी कैंडल रहेगी पहले तो उसका स्टॉप लॉस हम नीचे रख लेंगे कि उसका जो लो है हमारा स्टॉप लॉस है, फिर उसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा 1:2 का रहेगा, अगर इनिशियली इसको ब्रेकआउट मिल जाता है तब, अदरवाइज 1:1 चलेगा। ये हो गया हमारा गैप अप ओपनिंग का केस में। अब हम देख ले थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग का, ठीक है। तो गैप डाउन ओपनिंग का अगर इस बीच में अगर माइनर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम वेट करेंगे कि किस साइड कैंडल फॉर्म हो रही है। अगर ओपनिंग के बाद 15 मिनट के बाद हम वेट करेंगे कि मार्केट मतलब कि कैंडल किस टाइप की फॉर्म हुई है। अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है और बीच में फॉर्म हुई है तो यहाँ पे तो ऐसे भी हमारा कोई एंट्री बनेगा नहीं बीच में, क्योंकि कोई मेजर लेवल नहीं है, ठीक है। तो हम इसको वेट करेंगे या तो ये ऊपर चला जाए, अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है तो यहाँ पे जाने के बाद हम चेक करेंगे कि 22,000 पे इसको रिजेक्शन मिल रहा है या इसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो उसी हिसाब से अगर ब्रेकआउट हो गया तो ऊपर की साइड ट्रेड देखेंगे, अगर रिजेक्शन हो गया तो नीचे की साइड ट्रेड देखेंगे। और दूसरे केस में अगर ये रेड कैंडल फॉर्म होती है और नीचे की साइड आती है ये सपोर्ट पे, तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ रिजेक्शन हो रहा है,
मतलब कि ये क्या है, ग्रीन कैंडल बन रही है तो ऊपर की साइड ट्रेड देखेंगे, या इसका ब्रेकआउट हो रहा है मतलब निगेटिव ब्रेकआउट हो रहा है तो हम नीचे की साइड का अपना ट्रेड देखेंगे। तो इस तरह से हमको लेके चलना है, क्योंकि जब आपको बस इसमें ध्यान रखना है गैप डाउन के केस में कि बीच में कहीं ना हो। कभी भी आपको गैप डाउन ओपनिंग गैप अप ओपनिंग हो, अगर आपके किसी लेवल पे हो रही है और वहां पे रिजेक्शन हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो आप उसके हिसाब से करेंगे। बीच में कहीं गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो वेट करिए कि भाई तुम किसी भी लेवल पे जाओ तब मैं तुम्हें ट्रेड करूंगा। लेवल पे ही हमेशा ट्रेड लेना चाहिए। तो ये था हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई 47,900 लगभग, आप 48,000 मान लो। यहाँ से एक फॉल आना शुरू हुआ था, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके फिर दोबारा फॉल आया, फिर ये छोटा छोटा रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर तगड़ा फॉल आया। तो आज का मतलब जो डे स्टार्ट हुआ वो यहाँ से हुआ है, ठीक है बेसिकली। तो या ये जो इसका एक प्रीवियस लेवल था, ठीक है, प्रीवियस रेजिस्टेंस बोल सकते हैं 47,500 का, वहां से रिजेक्शन मिलने के बाद ये नीचे आया था। और आपको मैंने अभी क्या बोला, अभी जो मैं समझा रहा था गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग, वो आपको क्लियर इसमें दिख जाएगा। तो यहाँ पे जब आपको वो देखने को मिला कि ये बीचों बीच ओपनिंग हो गई है, ठीक है, मतलब ये एक्चुअली में गैप अप ओपनिंग कहलाएगी, लेकिन ये किसी लेवल पे ओपनिंग नहीं हुई है। कहने को तो ये कह सकते हैं कि 47,400, लेकिन कोई प्रीवियसली कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं दिखा पाया है जिससे हम इसको एक इम्पोर्टेंट लेवल कंसीडर करें। तो बीच में ओपनिंग हो गई, फिर मैंने क्या बोला है, इसी तरह से आपको करना चाहिए ट्रेड। तो उसका एग्जाम्पल हमको आज देखने को मिल रहा है, जो जो मैं ऐसे बोल रहा था वो आपको साफ पता भी चल जाएगा। उसके बाद वेट अगर जिसने भी किया होता, ये बहुत सारा नाटक किया ऐसे करके, एक बार तो हमको देखने को मिला कि यहाँ से रिजेक्शन आया। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रैप मिल सकता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इसको जैसे टच किया, यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिला 47,200, लेकिन ऊपर के साइड जो रिजेक्शन था वो सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से वहां से फॉल करने लगा। तो यहाँ पे यही आपका, फिर यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ही आपका सेव करता है, क्योंकि जैसे मैं बोला जिस भी कैंडल पे आप ले रहे हो, ठीक है, जिस भी टाइम फ्रेम पे कैंडल पे आप ले रहे हो, तो बुलिश साइड में ट्रेड ले रहे हो तो आपका जो लो है वो स्टॉप लॉस का काम करेगा और बेरिश साइड में हाई करेगा। तो यहाँ मान लीजिए किसी ने अगर एंट्री बनाई होगी तो उसका जो ये लो है स्टॉप लॉस का काम करता, आपका एक स्टॉप लॉस कट गया, फिर आपको एक नया एंट्री मिल जाता है, ठीक है। फिर जो ये 47,200 का ये जब ब्रेकडाउन होता है, मान लीजिए ये कैंडल हो गया, अब मुझे इसमें एंट्री लेनी है। अगर मान लीजिए किसी ने एंट्री बनाई होगी तो थोड़ा बहुत इसमें रेंज में जाने के बाद आपको यहाँ तक का मूव मिल सकता था, जो कि आपका 1:2 1:1, या सीधी सीधी बोले तो ये नेक्स्ट सपोर्ट तक का आपका इसमें एक टारगेट बन रहा था, ठीक है। तो जिसमें आपको मतलब ये जैसे 47,100 से लेके 47,000 तक है, तो लगभग 100 पॉइंट्स है, ठीक है। तो 100 पॉइंट्स का आपको इसमें कैप्चर करने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से मार्केट में आज जो भी एक्टिविटी हुई है प्राइस की। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं। तो जैसा कि हमको देखने को मिला कि जो 47,000 है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ से एक बार बहुत पहले बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला है कुछ ही दिन पहले, मतलब कुछ ही दिन क्या, कल ही मिला है। और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ आया है, तो यहाँ आके ही मतलब क्लोजिंग हुआ है इसका। और लेकिन वहाँ पे हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी अभी भी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। तो हमको क्या अज्यूम करना चाहिए, पहले तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे आके क्लोज हुआ है। तो अगर हम वही चीज़ सेम जो हमारा एक थंब रूल है कि हम अगर मान लीजिए कि इसमें फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, तो हमको ये चेक करना है कि यहाँ पे इस लेवल के पास रिजेक्शन हो रहा है या एक्सेप्टेंस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो ब्रेकआउट नहीं हुआ है नेगेटिव की साइड, मतलब नीचे की साइड ये आके यहीं पे क्लोज हो गया। ये जोन होता है, मतलब ये जो लाइन है ना, ये कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, ये जोन है। अब इसके नीचे ये जो अभी करंट कैंडल बने, इसके नीचे भी अगर मार्केट चला जाए तो उसको हम नेगेटिव ब्रेकआउट मानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या हमको देखने को मिल रहा है, कल अगर होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी फ्लैट ओपनिंग होती है और इस इन ये जो दोनों कैंडल्स हैं इनका भी लो ब्रेक कर देती है कोई एक की बियरिश कैंडल, तो हम इसमें एक बियरिश एंट्री बनाने के लिए देख सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट जो इसमें रहेगा, नेक्स्ट जो सपोर्ट है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो हमको और दिखेगा क्लियरली। तो अगर मान लीजिए 47,000 का अगर नेगेटिव ब्रेकआउट हो जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो इसको मिलता है प्राइस को वो आएगा 46,700 का। तो यहाँ से अगर ये इनका लो ब्रेक कर देती है कोई कैंडल फ्लैट ओपनिंग के बाद, तो यहाँ के उसके बाद आप
एक निगेटिव एंट्री बना सकते हो, मतलब बेयरिश एंट्री बना सकते हो, और आपका जो इनिशियल टारगेट रहेगा वो रहेगा 46,700, और जो स्टॉप लॉस है आप या तो इस कैंडल के हाई पे रख लो, या जो भी करंट कैंडल फॉर्म होगी, जो जिस भी कैंडल पे आप ट्रेड ले रहे हो उसके हाई पे रख लेना है आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लैट ओपनिंग के केस में जब इसको ब्रेक डाउन हो जाए 47,000 का लेवल। अब हम देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये सपोर्ट के पास है, एक तरह से सपोर्ट का काम कर रहा है, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि रिजेक्शन के दिखाते हुए एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, फिर हमें ऊपर की साइड ट्रेड देखना है उसी हिसाब से, और वही चीज़ फॉलो करनी है। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो भी कैंडल बनेगी, और ऊपर की साइड जो 47,200 रहेगा ये आपका इनिशियल टारगेट रहेगा। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है तो इसको सीरियसली लेना है, ठीक है। इसलिए इस तरह यहाँ से ये लेवल फॉर्म हुआ है, आपको दिख रहा होगा। और यहीं पे नहीं, ये तो पहले से भी बना हुआ आ रहा है, ठीक है। तो जितने भी लेवल्स आ रहे हैं ना ये पहले से ही इंपॉर्टेंट है। अब इनके बीच में कोई अभी नया लेवल उस तरह का फॉर्म होगा तो हम देख लेंगे, लेकिन अभी जितने भी ये रैंडमली ड्रॉ नहीं किए गए जितने भी लेवल्स हैं ना, सबने कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंस अपना दिखाया है, जहाँ पे प्राइस को एक हॉल्ट मिला है किसी भी तरह से या रिजेक्शन मिला है, तो ही हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्लैट ओपनिंग के केस में। अब हम देख लेते हैं कि गैप अप ओपनिंग के केस में क्या करेंगे। माइनर गैप अप ओपनिंग केस में हमको मैंने बताया जैसे यहाँ वाला सीन हो जाएगा, इस टाइप का बीच में अगर किसी लेवल के ओपनिंग हो जाए तो हमको बस वेट करना है कि भाई किस साइड जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। यहाँ जाकर रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है, या रिजेक्शन हो रहा है या ब्रेकआउट हो रहा है, तो उसी हिसाब से हम अपना ट्रेड लगाएंगे। नीचे की साइड भी उसी साइड से ट्रेड लगाएंगे। तो आई थिंक आपको रिजेक्शन और ब्रेकआउट अलग अलग रेजिस्टेंस और सपोर्ट के केस में वो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने इतना एलेबोरेटली बताया तो मैं उसको अब ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा गैप अप हो गया तो फिर जाके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे अगर इस लेवल के पास अगर ओपनिंग हो जाती है और एक रेड कैंडल बनती है तो फिर हम नीचे की साइड ऐसे देख लेंगे। तो दो हो गया, एक माइनर गैप अप, एक मेजर गैप अप ओपनिंग हो गया। अब गैप डाउन के केस में देख लेते हैं वही चीज़, अगर बीच में गैप डाउन ओपनिंग होगी तो फिर हम वेट करेंगे कि भाई तुम किसी लेवल पे जाओ और वहाँ पे तुम्हारे साथ क्या होता है, प्राइस के साथ रिजेक्शन होता है या एक्सेप्टेंस होता है, उसी हिसाब से हम अपने ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर मेजर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, मान लीजिए इस लेवल पे हो जाता है, तो हम देखते हैं कि अगर रिजेक्शन हो रहा है तो इसमें हम ऊपर की साइड ट्रेड देखेंगे, अदरवाइज नीचे की साइड ट्रेड देखेंगे। अदरवाइज का मतलब हो गया कि अगर आपका नेगेटिव ब्रेकआउट हो रहा है तो ठीक है। तो आई थिंक कि जो कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट है, हमको किस तरह से मार्केट में लेके चलना चाहिए वो चीज़ मैं हमेशा कवर कर रहा हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अब रेड कैंडल ग्रीन कैंडल वो धीरे धीरे इसमें मैंने ज़्यादा नहीं मेंशन किया है। तो जो भी व्यूअर्स हैं आपको मतलब आपका भी थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन और ओपनिंग कहाँ हुई है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टॉक्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टॉक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा का। इसका प्राइस स्ट्रक्चर समझने के लिए मैंने इसको 1 आवर पे अभी ओपन किया, फिर हम जो भी आपको एंट्री वेंट्री बनानी होगी वो आपको 15 मिनट पे बनानी है। तो बेसिकली हमको प्राइस स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है कि भाई ये यहाँ पे इसका एक पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ये जो 250 का है, ये एग्जैक्टली 250 का जोन है, 250 का जोन है ये। यहाँ पे इसका पहले से एक सपोर्ट था, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर उसको एक रेजिस्टेंस के पास से फिर से दोबारा से उसमें फॉल आया और आज काफ़ी स्टीप फॉल आया। उसके बाद फिर आके यहाँ रुक गया, इसको रुकावट मिली और फिर मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है। अब मार्केट क्लोज हो गया तो यहाँ से अब दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, कि एक तो वही चीज़ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन वाला सीन है इसमें भी, कि मान लीजिए कि पहले तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई अगर ये सपोर्ट है तो बेसिकली अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ से एक इसको रिजेक्शन कैंडल बनती है, मान लीजिए कि ग्रीन कैंडल बनती है, तो ये ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है। अब कितना ऊपर जाएगा वो डिपेंड करेगा, आपको मतलब कि बेसिकली 1:2 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको जहाँ प्रीवियस हाई तक तो टारगेट नहीं मिल पाएगा, तो आपको 1:2 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये जो कैंडल ये बनी हुई है ना, जो सबसे लोएस्ट कैंडल बनी है रिसेंटली, इसका जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। और इन केस अगर इसका निगेटिव ब्रेकआउट हो जाता है, आई मीन ब्रेकडाउन हो जाता है, तो फिर आपको यहाँ से और ज़्यादा एक बियरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिर आपको नीचे की साइड एंट्री देखनी पड़ेगी, टारगेट आपका 1:2 रहेगा। और उस केस में हो सकता है तो आप चाहे तो जिस भी कैंडल पे अगर आप एंट्री बना रहे हो, अगर वो थोड़ी बड़ी कैंडल बनती है तो उसका हाई जो है आपका स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। तो इसको बैंक ऑफ बड़ौदा को हम दोनों साइड से ट्रेड कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि वो रिएक्शन वहाँ पे होता है, एक्सेप्टेंस होता है कल मार्केट ओपनिंग होने के बाद।
ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे आके क्लोज हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। अगला स्टॉक है हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, भेल। ये भी एक इसका एक सपोर्ट है, वहाँ पे आके ये क्लोज हुआ है। इसमें आज तो दबा के सेलिंग हुई, उसके बाद ये क्लोज हो गया। ये हमारे सामने 1 आवर का चार्ट खुला है। आपको जो ट्रेड लेना है, आपको लेवल 1 आवर पे ही देखना होता है बेसिकली, ज़्यादा अच्छा काम करता है। पर प्राइस स्ट्रक्चर का भी आइडिया मिल जाता है। उसके बाद जो आपको ट्रेड एंट्री बनानी है वो आप 15 मिनट पे बना सकते हो। तो मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो 1 आवर पे ही कर रहा हूँ आपको, लेकिन एंट्री बनाने के लिए ये सब चीज़ें ड्रॉ करने के बाद आप शिफ्ट हो सकते हैं 50 मिनट्स पे, ठीक है। तो इसमें हमको देखते हैं कि ये जो जो मैंने ये लेवल ड्रॉ किया है, ये कैसे फॉर्म हुआ है, ये लेवल आया कहाँ से। तो मैं अगर इसको साइड स्क्रॉल करूँ, ये आपको दिख रहा है कि हर जगह ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल तो है ही। पहले ये रेजिस्टेंस था, फिर अब सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आके क्लोजिंग हुई है इसकी, ठीक है। ये जो बेसिकली 188 190 का एक बोल सकते हैं एक लेवल है, ठीक है। 190 का राउंड है ये। अब इसमें हमको कैसे ट्रेड करना है, सिमिलर जैसा मैंने पिछले स्टॉक के लिए बताया था, इसमें भी वैसी ट्रेडिंग होगी। यहाँ पे अगर हमको एक रिजेक्शन देखने को मिलता है, एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, तो हमें ऊपर की साइड मतलब कि एंट्री देखनी है, और हमारा बाइंग साइड में एंट्री देखनी है, और जिसमें हमको 1:2 का टारगेट रखना है। और हमारा जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा वो ये जो लोएस्ट कैंडल बनी है, लोएस्ट कैंडल का लो जो है वो हमारा एक, आप बेसिकली आप कह सकते हो कि 188 आपका एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा, ठीक है। और इन केस इसमें अगर फर्दर ब्रेकडाउन हो जाता है इस लेवल का भी, इसके भी नीचे चला जाता है, फिर इसमें एक बियरिश मोमेंटम भी आ सकता है, तो उस केस में आपको फिर नीचे की साइड सेल साइड में ट्रेड देखना है। और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका रहेगा जो भी कैंडल आप ट्रेड लोगे उसका हाई, या एक बोल सकते हो कि 189 या 190 जो है 190 पे आप अपना एक स्टॉप लॉस रख सकते हो, और 1:2 का आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये 1 आवर का चार्ट है। सब कुछ ड्रॉ करने के बाद आपका जो कैंडल देखोगे आप, वो 15 मिनट पे ही देखोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अब ये वाला केस थोड़ा अलग है पिछले 2 स्टॉक से। इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि अप ट्रेंड में है ऑलरेडी। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का स्टॉक है। फिर वहां से इसमें एक रिट्रेसमेंट आया है, जिसको हम पुल बैक भी बोलते हैं, और वहां पे एक सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया। तो ये सपोर्ट कहाँ से आया, ठीक है। ये 1 आवर का चार्ट हमारे सामने खुला है। तो यहाँ पे सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया, और मैंने ये भी सजेस्ट किया कि इसमें ज़्यादातर चांसेस है कि ऊपर ही आपको ट्रेड लेना चाहिए, नीचे की साइड में भी वो ट्रेड सस्टेन ना करे। तो हम इसका पहले देखते हैं कि ये लेवल आया कहाँ से, ठीक है। लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेवल पे ट्रेड नहीं ले रहे हो तो फिर आप ट्रैप हो सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको 1 डे का चार्ट खोल के दिखाता हूँ। तो आपको लेवल समझ में आ गया होगा कि जो 1 आवर पे मैंने लेवल उसमें ड्रॉ किया है, वो 1 डे का ये पहले का रेजिस्टेंस था, जिसका ब्रेकआउट हो गया। अब ये सपोर्ट में चेंज हो चुका है, ठीक है। अब फिर से आ जाते हैं 1 आवर पे। तो आपको ये जो लेवल था उसका जेनेसिस पता चल गया, जो भी था। हमको देखना है कि यहाँ पे अगर कल को एक, मतलब आपको 15 मिनट्स पे देखना है। आप ये सब लेवल ड्रॉ कर लेना 1 आवर पे और 1 डे देख के। आपको क्या करना है कि 15 मिनट्स के चार्ट देखना है, और देखना है कि भाई ओपनिंग के बाद अगर ऊपर की साइड हमको एक यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है सपोर्ट पे, जो कि एक बुलिश कैंडल है, फिर हमको बाई साइड में ट्रेड लेना है। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो ये जो कैंडल बनी है इसका लो है, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जो भी इसका प्राइस, आई थिंक 570 होना चाहिए इसका प्राइस। 570 को आप एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, ठीक है। और जो आपका टारगेट रहेगा बेसिकली वो 1:2 का आप रख सकते हो, अगर आपका 570 पे एक स्टॉप लॉस लगते हो। तो ओवरऑल कल के मार्केट के लिए जो ट्रेड प्लान था वो लगभग कवर हो चुका है। आई होप कि आपको कुछ इस वीडियो में लर्निंग देखने को मिली होगी, या सीखने को मिला होगा कुछ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।